नमस्कार दर्शकों, हमारे इस पोल खोल कार्यक्रम में मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र अब तक टीवी न्यूज से आपसे मुखातिब हूं। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने लेके आते हैं कुछ नए मामले, कुछ भ्रष्टाचार के मामले और कुछ नए ऐसे विषय जो आपकी जानकारी के लिए, आपके अनुभव के लिए, आपके आगे आने वाले समय के लिए आपको कुछ जानकारी। आइए इस विषय में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, अगर हम में उसकी जानकारी नहीं है, इस तेजी से बढ़ते एटमॉस्फेयर की हमें अगर जानकारी नहीं है तो हम भारी नुकसान में आ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे श्री रवि भद्रकार जी का एक अनुभव। श्री रवि भद्रकार ये एक प्लम्बर है, मामूली आदमी है और मेहनतकश इंसान है। इनको एक बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। रवि भद्रकार जी अपनी शिकायत लेकर MIDC पुलिस स्टेशन बोईसर पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और हमसे अपना अनुभव साझा किया। उनकी शिकायत की प्रतिलिपि हम आपको इस वीडियो के साथ दिखा रहे हैं। श्री रवि भद्रकार जी का कहना है कि उन्होंने मां मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से एक टेलीविजन खरीदा। टेलीविजन खरीदने के लिए वह कंपनी में पहुंचे और कंपनी से बातचीत करने के बाद उन्हें एक टेलीविजन सेट दिया गया। अब क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था तो कंपनी मालिक ने, शोरूम मालिक ने सजेस्ट किया, शोरूम के लोगों ने उन्हें बताया कि वह फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर टीवी ले सकते हैं। अब बहरहाल फाइनेंस कंपनी ने लोन प्रोसेस किया और लोन सैंक्शन हो गया। 4,000 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई और एक टेलीविजन सेट लेके रवि भद्रकार जी अपने घर आ गए। आज 10 महीने का समय गुजर गया है और न तो उनका टेलीविजन ठीक से काम कर रहा है, ना ही उनको दिया गया बिल और शोरूम में दिया गया बिल एक जैसा है। शोरूम से उनको कम अमाउंट का बिल मिला, करीब हो सकता है 28,000 रुपए का, और फाइनेंस कंपनी में जमा हुआ बिल 40,000 का है। रवि भद्रकार जी के नाम 40,000 का लोन हुआ इस टेलीविजन को खरीदने के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि क्या समस्या है और उसका क्या अनुभव है। अब शोरूम से बात करने के बाद शोरूम मालिक ने उन्हें समझाया कि क्योंकि उनका लोन चल रहा है तो जब तक लोन क्लियर नहीं होगा उन्हें बराबर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, उनकी शिकायत दूर नहीं की जा सकती। बहरहाल आज रवि भद्रकार जी का लोन भी क्लियर हो गया है। उन्होंने पूरे 40,000 रुपए का भुगतान फाइनेंस कंपनी को कर दिया। अब फाइनेंस कंपनी के पास जाने पर रवि भद्रकार जी को बताया जाता है कि उनको क्या रवि जी ने खरीदा, क्या कस्टमर में खरीदा, इससे मतलब नहीं। फाइनेंस कंपनी ने 40,000 का लोन दिया और 40,000 रुपए लिया, बात खत्म। बात सही है। उसके बाद शोरूम मालिक से बात करने पे पता लगता है, शोरूम मालिक का कहना है कि उन्होंने टेलीविजन सेट बेचा तो उनका कुछ मतलब नहीं है, उन्होंने पैसा लिया और टेलीविजन दे दिया। अब सर्विस के बारे में वो कंपनी से बात करें, जिस कंपनी का वो टेलीविजन है। कंपनी से बात करने पे
कंपनी का कहना है कि उन्होंने यह माल इस शोरूम को बेचा ही नहीं, तो वो सर्विस देने में असमर्थ है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि ये इस प्रकार के अपराध गंभीरतम अपराध, भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और कंपनी वाले, शोरूम वाले एक सिंडिकेट बनाकर ग्राहक को लूटते हैं। और क्योंकि हमारी पुलिस के पास स्पेशलाइज्ड कोई फोर्स नहीं है, इस प्रकार के अपराधों को डील करने की जानकारी नहीं है, हमारी पुलिस तो रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर और रोज होने वाले हत्या, मारपीट, चोरी, छिनैती जैसे अपराध को संभालने में सक्षम है। बाकी जो हाईली टेक्निकल विषय जो नए बदले वातावरण में आ रहे हैं, उसको हैंडल करने का हमारी पुलिस के पास कोई बेहद अच्छा तरीका नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालातों में मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और आगे बढ़कर ऐसे अपराधों को हैंडल करने के लिए एक टेक्निकली साउंड वातावरण तैयार किया जाना चाहिए और समाज में भोले भाले लोग न लुटे, उनके साथ इस प्रकार की सिंडिकेट्स लूटपाट न कर पाए, उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे समय समय पे महाराष्ट्र सरकार ने, इस देश की सरकार ने नए नए कानून बनाए, नए प्रावधान बनाए, मोकोका जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जैसे बड़े प्रावधान बनाए जो इंटरनेशनल क्राइम्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही कुछ नए प्रावधान बनाए जाने चाहिए और इस तरह के अपराधों को एकदम सीरियस तरीके से देखना चाहिए। मेरा पुनः जनता से भी आग्रह है, वो ध्यान से नए बदलते वातावरण को समझे और ध्यानपूर्वक व्यापार और व्यवहार करें, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की सिंडिकेट के झांसे में आकर अपने आप को परेशानी में डाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए घटनाक्रम के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।